सत श्रीकाल। मैं हूँ डॉक्टर दलजीत कौर। मैं हैदराबाद में बसी एक कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ और मैं हर हफ्ते आप सबको मानसिक रोगों के बारे में समझा रही हूँ। आज हम बात करेंगे ADHD के बारे में। ये एक न्यूरोसाइकाट्रिक डिसऑर्डर है जो कि बच्चों में, जैसे कि 6 से 7 साल के बच्चों में दिखाई देता है। इसका पूरा नाम है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। आमतौर पर बच्चे शरारती हो सकते हैं, अटेंशन सीकिंग हो सकते हैं, एक जगह पर बैठते नहीं हैं, चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। इस तरीके की चीज़ें हमें इस उम्र में दिखाई देती हैं। लेकिन हो सकता है कि कभी-कभी यही चीज़ें ADHD की तरफ इशारा करें, इसीलिए हमें ADHD के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको ADHD के कुछ लक्षण बताऊंगी और इनमें से आपको देखना है कि अगर 5 से 6 लक्षण भी आपको दिखाई दे तकरीबन 6 महीने तक, तो आपको अपने बच्चों को एक साइकाइट्रिस्ट के पास असेसमेंट के लिए लेके जाना है। असेसमेंट में हम मेनली फोकस करेंगे 3 चीज़ों पर: हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी और इनअटेंशन। हाइपर एक्टिविटी की वजह से बच्चा बहुत चंचल होता है और एक जगह पर बैठने में उसे तकलीफ होती है। सीट पे बैठने के बावजूद बच्चा हमेशा उंगलियों को या हाथ को हिलाते रहता है, इसे हमें कहते हैं फिजेटी। क्लास में बैठे बैठे अपने सीट से अचानक उठ जाना, दूसरे बच्चों को तंग करना, चलने के बदले दौड़ना पसंद करना। आपको ऐसा महसूस हो जैसे बच्चे की बॉडी में कोई मोटर लगी हो, सारा टाइम कुछ ना कुछ करता रहता है और थकता नहीं है। इम्पल्सिविटी की वजह से अक्सर हम लोग, जैसे उनको अगर सवाल पूछते हैं तो वो सवाल पूरा करने से पहले ही जवाब देना शुरू कर देते हैं। काफ़ी बार चुप नहीं बैठते हैं, बातें करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, अपनी टर्न का वेट नहीं कर पाते हैं। जैसे आप उनको एक लाइन में लगने के लिए बोलिए या टीचर्स ने कुछ बोला है एक पर्टिकुलर चीज़ करने के लिए, तो वो रुक नहीं पाते हैं। बातचीत करते हुए, जैसे कि माँ-बाप बातचीत कर रहे हैं और कोई और, तो अपना वेट नहीं कर पाते, उसके बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। चिल्लाना, चीज़ें फेंकना, दूसरे बच्चों को तंग करना, उनकी चीज़ें ले लेना, एक दूसरे को मारना, जानवरों की तरफ थोड़ा-सा गुस्से में रहना, ये सब चीज़ें भी उनके सिम्पटम्स हो सकते हैं। इनअटेंशन की वजह से बच्चे अच्छे से कॉन्संट्रेट नहीं कर पाते हैं, अपना काम खत्म नहीं कर पाते हैं और वो बहुत ईज़िली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। काफ़ी बार कोई चीज़, जैसे कि उनको कंप्यूटर या स्पोर्ट्स इस तरीके की कुछ चीज़ें पसंद हो तो उसमें ध्यान दे सकते हैं, लेकिन दूसरे जैसे कि उनके एकेडमिक्स, स्कूल वर्क, असाइनमेंट्स, ये वो पूरा नहीं कर पाते हैं। अब ADHD की असेसमेंट में टीचर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि बच्चा काफ़ी घंटे स्कूल में टीचर्स के साथ ही रहता है। टीचर्स हमें बता सकते हैं कि बच्चे अपना असाइनमेंट्स किस तरीके से कर रहे हैं, किस तरीके से कॉन्संट्रेट कर रहे हैं, दूसरे बच्चों के साथ उनका किस तरीका का व्यवहार है, वो अपना टाइम कैसे मैनेज कर रहे हैं, मूड उनका कैसा है, गुस्से में रहते हैं या शांत रहते हैं। ये चीज़ें बगैर पता करे हम अपना असेसमेंट कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। आप जब एक डॉक्टर के पास जाओगे तो वो अलग-अलग सेटिंग्स में असेसमेंट करते हैं, जैसे कि घर में कैसा माहौल है, पेरेंट्स से क्वेश्चनर्स पूछेंगे, टीचर्स के लिए आपको क्वेश्चनर देंगे जहाँ पे आपको उनसे फीडबैक लेना है। अगर आपको ये लक्षण किसी एक खास परिस्थिति में दिखाई दे, जैसे कि सिर्फ घर में और बच्चा बिल्कुल स्कूल में अच्छे से बिहेव कर रहा हो, बाहर घूम रहा हो, फिर रहा हो, पार्क में हो और कोई कंप्लेंट्स नहीं है, तो हो सकता है वो ADHD ना हो सकता है वो एक बिहेवियरल प्रॉब्लम हो, जो कि शायद पेरेंट्स उसको किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं या कुछ, उसे हमको उस पे शायद हमको फोकस करना पड़े। लेकिन अगर आपको इस तरीके का व्यवहार जो कि हमने डिस्कस किया है वो 2 या 3 जगह पर दिखाई दे, जैसे खुद के घर में, स्कूल से कंप्लेंट्स आनी शुरू हो, टीचर्स या क्लास के दूसरे बच्चों के पेरेंट्स कंप्लेन करना शुरू कर दें, तो फिर आपको उसको सीरियस लेना है। ADHD का इलाज करने से आपके बच्चों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा सुधर सकती है। काफ़ी बार मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, लेकिन वो कोई भी ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट या इवन डायग्नोसिस को लेकर भी बहुत घबरा जाते हैं। ट्रीटमेंट में हम सजेस्ट करते हैं बिहेवियरल थेरेपी, जो कि बच्चों का जो बिहेवियर है उसको किस तरीके से मैनेज करना है वो बच्चों को सिखाया जाता है। पेरेंट्स को भी टिप्स दिए जाते हैं और काफ़ी टाइम पे टीचर्स को भी एडवाइस किया जाता है कि बच्चों के बिहेवियर को किस तरीके से मैनेज किया जाए। मेडिकेशन से इसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। बच्चे पढ़ाई में अच्छे से कॉन्संट्रेट कर पाते हैं, दूसरे बच्चों से बिहेवियर में काफ़ी सुधर जाते हैं और ओवरऑल उनका मैनेजमेंट और बच्चों पेरेंट्स का जो स्ट्रेस होता है ADHD के बच्चों को मैनेज करने में, वो काफ़ी कम हो जाता है।
अगली बार हम दूसरे टॉपिक पर फिर से चर्चा करेंगे। अगर आपके कोई सजेशंस हो कि आप कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सुनना चाहेंगे, तो प्लीज़ इस यूट्यूब वीडियो के कमेंट्स में आप डालिए, हम उसको कंसिडर करेंगे, उस बारे में मैं बात करूँगी। आपसे हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू।